नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए एलसीएम पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, कल की क्लास में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है बच्चे? यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर अलग अलग शेषफल आता है, a से भाग करने पर x, b से भाग करने पर y, c से भाग करने पर z, शेषफल अलग अलग बचता है, लेकिन इस प्रकार की a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और c माइनस जेड, यानी कि डिफरेंस सेम है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो संख्या n की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी a b c का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस, ए बी सी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस डी। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल करेंगे। कल मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया था, एग्जाम्पल भी करवा दिया था। आइए सवाल नंबर 47, ठीक है, करो। कौन करेगा मेरे दोस्तों? जल्दी से 46 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं, अब हमें 47 नंबर करना है। बताओ, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड करने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेषफल प्राप्त होते हैं। वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सबसे छोटी संख्या जिसे 20 से भाग करें, 25 से भाग करें, 35 से भाग करें, 40 से भाग करें, तो शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होते हैं। ध्यान से देखना, वह संख्या चाहिए जिसको 20 से भाग करूं तो शेषफल 14 आए, 25 से भाग करूं तो शेषफल 19 आए, 35 से भाग करूं तो शेषफल 29 आए, 40 से भाग करूं तो शेषफल 34 आए। डिफरेंस सेम नहीं है। 20 माइनस 14 6, 25 से भाग करने पर शेषफल 19 है, 25 माइनस 19 6, 35 से भाग करने पर 29 आना चाहिए शेषफल, 35 माइनस 29 6, 40 से भाग करने पर शेषफल 34 आना चाहिए, 40 34 का डिफरेंस 6, तो यहां पे डिफरेंस सेम है, 6 कॉमन। तो बताओ वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी, आपको एलसीएम लेना है, आपको प्यारे बच्चों यहां पे सबसे छोटी संख्या बताने, वो सबसे छोटी संख्या जिसको 20 से, 25 से, 35 से और 40 से, इनसे डिवाइड करने पर 6 शेषफल है। सबसे छोटी संख्या निकालनी तो आपको k का मान 1 लेना पड़ेगा, है ना। इनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई माइनस कॉमन डिफरेंस 6। अब बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों? जल्दी से बताओ क्या आएगा इनका एलसीएम। देखो 20, 25 और 40 का एलसीएम सबको पता है 200, 20 और 40 का 40, 40 और 25 का 200, लेकिन 235 से नहीं कटता क्योंकि 35 के अंदर 7 आता है, 7 पंजे 35, तो 200 में 7 से गुणा और करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 1400, 200 सत्ते 1400, 1400 में से आप 6 घटा देंगे तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर 1394। 1394 सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ठीक है बच्चे, खत्म। ये हो गया इस सवाल का बेसिक, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। सवाल कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन से। किसी पे भी ध्यान दीजिए भाई, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 20 से भाग करने पर 14 शेषफल आए। ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 20 से अगर भाग करूं तो शेषफल 14 आए। अगर 20 से भाग करूंगा 1200 कट जाएगा, 38 को 20 से भाग करूंगा 18 बचेगा, 1338 है, 1300 कट जाएगा, 89 को 20 से भाग करूंगा प्यारे बच्चों 9 आएगा शेषफल, 1498 में 1400 कट जाएगा, 98 को 20 से भाग करूंगा 18 आएगा, 1394 को 20 से भाग करूंगा, यहां शेषफल 14 आएगा। ये आंसर है, केवल अकेला ऑप्शन है डी। खत्म, ऑप्शन से ही हो गया सवाल सॉल्व। ये बताइए अगला सवाल, एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आया है, बताओ वो लीस्ट नंबर बताइए जिसको 72, 80 और 88 से डिवाइड करने पर 52, 60 और 68 शेषफल बचे। बताओ वो संख्या कौन सी है? जल्दी से बताइए। बेसिक मैंने आपको बता दे कि 72 से भाग करने पर 52 शेषफल आए, 80 से भाग करने पर 60 आए, 88 से भाग करने पर 68 शेषफल बचे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप 72, 80 और 88 का एलसीएम लोगे, कॉमन डिफरेंस कितना है? 20।
20 का कॉमन डिफरेंस है, 20 माइनस कर देंगे। लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सवाल कैसे करोगे? ऑप्शन से। भाई 9 मुझे आसान नंबर दिखता है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको 72 से डिवाइड करने पर 60 शेषफल बचे। अगर किसी संख्या को 72 से डिवाइड करने पर शेषफल 60 है तो संख्या ये होगी, ये होगी। अगर मैं संख्या को 9 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 9 से कट जाएगा। 60 को अगर 9 से भाग करूंगा, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 चला गया, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। तो आंसर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 9 से भाग करने पर 6 रिमाइंडर आए, यानी कि आंसर का डिजिटल सम बनना चाहिए 6। अगर किसी संख्या को सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी 72 के भीतर 9 आता है, 9 पकड़ लो। अगर किसी संख्या को 72 से भाग करने पर शेषफल 52 है तो संख्या क्या होगी? अगर किसी संख्या को जब आप 72 से भाग करते हैं शेषफल 52 है तो संख्या ये होनी चाहिए। इस नंबर को जब आप 9 से भाग करेंगे ये तो कट ही जाएगा। 52 को जब आप 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 7। आंसर ऐसा ऑप्शन आएगा जिसका डिजिटल सम 7 हो। कौन सा ऑप्शन ऐसा है? 9 7 4 11 2 है, 9 7 3 10 1 है, 9 इसका डिजिटल सम 7 है, 9 7 2 9 इसका डिजिटल सम 9 है। आंसर आ गया बी ऑप्शन 7900। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सवाल में। वह सबसे छोटी संख्या जिसको 72 से भाग करने पर 52 शेषफल बचे। तो 72 से भाग करने पर अगर 52 शेषफल बच रहा है, संख्या ये होगी। इस नंबर को 9 से भाग करेंगे तो 72 तो 9 से कट जाएगा, 52 9 से भाग करेंगे तो 7 शेषफल आएगा। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उसका डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम 7 एक ही ऑप्शन का है। खत्म। ये सवाल बताइए, सवाल नंबर 49 बनाइए। What the smallest possible number which when divided by 33, 56 and 84 leaves 6, 29 and 57 as remainder respectively? वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 33, 56 और 84 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6, 29 और 57 आता है रेस्पेक्टिवली? बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? कौन करेगा? बताइए। करो। बेसिक से कर सकते पर हम बेसिक से थोड़ा ना करेंगे, हम करेंगे प्यारे दोस्तों ऑप्शन की हेल्प से। वह स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको 33 से डिवाइड करूं तो 6 रिमाइंडर आए, 56 से डिवाइड करूं तो 29 रिमाइंडर आए, 84 से डिवाइड करूं तो 57 रिमाइंडर आए। बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों वो संख्या? जल्दी से करो। अगर आपको इस सवाल को बेसिक करना है तो 33 से भाग करने पर 6 शेषफल है। 33 और 6 का डिफरेंस कितना है? 33 में से 6 घटाएंगे 27। 56 से भाग करने पर 29 रिमाइंडर है, तो 56 में से 29 घटाएंगे क्या आएगा? 27। 84 से भाग करने पर 57 रिमाइंडर है, 84 में से 57 घटाएंगे क्या आ रहा है? 27। तो डिफरेंस सेम है 27। तो वो संख्या क्या होगी? बेसिक से अगर आपको करना है, संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? आप सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको 33, 56 और 84 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अलग अलग है पर डिफरेंस सेम है 27। तो आप इनका एलसीएम लेंगे। सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो बेटा k का मान 1 लिया जाता है माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 27। ये आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे भाई? देखो मेरे दोस्त,
ये आपका ऑप्शन आना चाहिए। पहली बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, ये नंबर जो आएगा ध्यान सुनेगा, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, 56 में 4 आता है, 84 में 4 आता है, एलसीएम 4 से कटने वाला नंबर होगा, यानी कि एलसीएम एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं 33, 56, 84 का एलसीएम भी निकालूं तो, क्योंकि यहां 9 तो है नहीं, तो मुझे और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, 9 तो है नहीं। 33, 56, 84 का एलसीएम जो भी है वो इवन नंबर आएगा, क्योंकि 56 के अंदर 4 आता है, 84 के अंदर 4 आता है, और उसमें से मैं 27 घटा रहा हूं। 27 एक ऑड नंबर है, तो इवन माइनस ऑड होता है ऑड। अगर आप किसी इवन नंबर में से ऑड नंबर घटाएंगे ऑड आएगा, तो सवाल का जो भी आंसर आएगा वो ऑड आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर तो है ही नहीं बच्चों। या तो आंसर ए ऑप्शन है या फिर आंसर डी ऑप्शन है, इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये एलसीएम 33 आ रहा है, 3 से कटने वाला होगा, 27 में भी 3 आ रहा है, 3 से कटने वाला होगा, तो आंसर भी 3 से कटने वाला आना चाहिए। नंबर भी 3 से कटने वाला होगा, ये भी 3 से कटने वाला होगा, आंसर भी 3 से कटने वाला आना चाहिए। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 1, 8, 9, 7, 5 बार, ये 3 से कट रहा है। 1, 8, 9, 2, 1, 3, ये भी 3 से कट रहा है। दोनों ही ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, तो हम दोनों ऑप्शन में फंस गए। बताओ फिर कैसे करेंगे? बताइए प्यारे बच्चों, अब इस सवाल को आप लोग कैसे करेंगे ऑप्शन से? पहली बात तो जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो 56 में 4 आ रहा है, 84 में भैया दिमाग क्यों नहीं लगाता? आप क्यों बेवजह के कमेंट में उलझे? भाई तुम्हारी बातें सुन के तो मेरा पूरा मन खराब हो जाता है पढ़ाने का, पता नहीं कैसे बालक है। और रेलवे वाले बालक तो सबसे घटिया बालक, कोई सीरियसनेस दिखती नहीं है तुम्हारी उसमें बातों में। कम से कम कोई बच्चा तो यार ढंग से पढ़ाई की बात सुना करो भाई। हां, ये एलसीएम में इवन नंबर आएगा, 27 एक ऑड नंबर है, तो इवन माइनस ऑड, ऑड ही आंसर आएगा, इसलिए 2 ऑप्शन कट गए। अब हमें 2 ही ऑप्शन में चेक करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब प्यारे भाई एक काम करते हैं, जैसे ये नंबर है 56 के अंदर 8 आ रहा है, अगर मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूं, मान लीजिए मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूं, 8 से, तो ये नंबर तो 8 से कट जाएगा, इसको 8 से भाग करने पर 0 शेषफल आएगा, इसको 8 से भाग करूंगा आएगा 3, 0 -3 यानी कि -3, 8 से भाग करने पर 3 शेषफल आ रहा है, या फिर नेगेटिव है ना 3, 8 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 5। तो 8 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 5 आना चाहिए। अगर इस नंबर को 8 से भाग करूंगा, 8 से भाग करूंगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 3 आएगा। इस नंबर को 8 से भाग करूंगा, 800 कट जाएगा, 8 दूनी 16, रिमाइंडर 5 आएगा। ये आंसर है डी ऑप्शन 1821। खत्म। मोहम्मद जी दोबारा से देखो बेटा, पहली क्लास से डिविजिबिलिटी रूल फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। चलिए ध्यान से फिर से सुनिएगा मेरे भाई, मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं जिससे आपका आंसर 1-1 सेकंड में आ जाए, लेकिन 1 सेकंड में आंसर निकालने के लिए आपको बहुत तेज दिमाग चलाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए। आप बुद्धि लगाना ही नहीं चाहते और चाहते हो कि तुरंत हो जाए, ऐसा कैसे संभव है भाई? ना आप क्लास पढ़ते हो, ना आप रिवीजन करके आते हो, ना आपको नियम पता है। देखो अगर 9 दिखता है तो 9 से मेरा सवाल आसान हो जाता है प्यारे बच्चों, डिजिटल सम से, लेकिन यहां 9 तो है नहीं, 33, 56, 84 से डिवाइड करें, कहीं भी कोई 9 नहीं है, तो आप ऐसे देख लो प्यारे बच्चों, हमें वो संख्या चाहिए जिसको 56 से डिवाइड करने पर 29 शेषफल आए। हमें वो संख्या चाहिए जिसको 56 से डिवाइड करने पर शेषफल 29 आए। अगर किसी संख्या को 56 से भाग करने पर शेषफल 29 आता है तो संख्या होगी प्यारे बच्चे ये 56 के प्लस 29। 56 एक ऐसा नंबर है जो 8 से कटता है। अगर मैं इस नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा, किसी भी संख्या को अगर 56 से भाग करके 29 शेषफल आता है तो संख्या ये होगी। इस नंबर को अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 से तो ये कटेगा ही कटेगा, 29 को 8 से भाग करूंगा तो 8 तिया 24, रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 8 से भाग करके 5 रिमाइंडर आए। इसको जब मैं 8 से भाग करूंगा 800 कट जाएगा,
8 से भाग करने पर शेषफल 3 आएगा। ये नंबर 8 से पूरा पूरा कट गया। 8 का नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड कर लो। ये नंबर 8 से प्यारे बच्चों अगर डिवाइड करूंगा तो 4 शेषफल आएगा। केवल यही ऑप्शन ऐसा जिसको 8 से भाग करने पर 5 शेषफल आ रहा है। ये आंसर है। कैसे हो गया? ऑप्शन से। आइए अगला सवाल। सवाल देखिए, यह सवाल रेलवे कांस्टेबल के पेपर में आया 2024 में। बताओ वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 39, 54 या 70 से डिवाइड करने पर क्रमशः 19, 32, 37 और 53 शेषफल बचते हैं। आपने सवाल पढ़ा, आपने सवाल के ऑप्शन देखे और ऑप्शन देखते ही इस सवाल का आंसर लगा दिया 70। मात्र आधे सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर आ जाएगा, आधे सेकंड का। मैं टीचर हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, एक स्टूडेंट भी आधे सेकंड में आंसर ले आएगा। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 36, 49, 54 या 70 से डिवाइड करने पर 19, 32, 37 या 53 शेषफल बचता है। बेसिक आपको पता है कि भैया इनका एलसीएम निकालना है, कॉमन डिफरेंस घटाना है। डिफरेंस कॉमन होगा, लेकिन मैं करूंगा ही नहीं, मैं चेक करूंगा ऑप्शन से प्यारे बच्चों। यहां अगर देखेंगे तो मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है 70। मुझे वो संख्या चाहिए जिसको 70 से डिवाइड करने पर 53 शेषफल बचे। बताओ संख्या क्या होगी? अगर किसी नंबर को 70 से डिवाइड करने पर शेषफल 53 है तो संख्या ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए नहीं संख्या। अगर किसी संख्या को 70 से भाग करने पर शेषफल 53 है तो संख्या ये होगी। इस नंबर को अगर 10 से भाग किया जाए तो 10 से कट ही जाएगा। 53 को अगर 10 से भाग करेंगे 10 पंजे 50, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, 3। तो बच्चों आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 10 से भाग करके 3 शेषफल आए। 10 से भाग करूंगा एंड में 7 बचेगा, 10 से भाग करूंगा एंड में 6 बचेगा, 10 से भाग करूंगा एंड में 1 बचेगा, 10 से भाग करूंगा एंड में 3 बचेगा। यही शेषफल है आंसर, पहला ऑप्शन। अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो अब ये चेक कर लेते कि आपको वो पूछा है वह सबसे छोटी संख्या बताने जिसको 36 से भाग करने पर शेषफल 19 आए। अगर किसी संख्या को 36 से भाग करने पर शेषफल 19 आ रहा है तो उस संख्या को अगर आप 9 से भाग करोगे, 9 से भाग करोगे प्यारे बच्चों, ये तो कट ही जाएगा। 19 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 1 आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 1 होगा। आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों उसका डिजिटल सम 1 होगा। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? बताओ। डिजिटल सम 7 2 9, 4 4 8 6 14, 5 डिजिटल सम हट गया। ये देखो डिजिटल सम 4 6 10, 6 4 10 2 12, 3 डिजिटल सम हो गया। 4 4 8 1 9, 6 2 8 डिजिटल सम होगा। गलत, सब कट गया। ये ऑप्शन देखो, इसका डिजिटल सम क्या है? 6 3 9, 4 4 8 2 10। इस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है। ये आंसर आ गया। दो तरीके मैंने आपको बता दिए करने के। बिल्कुल 9 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। दो तरीके बता दिए प्यारे बच्चों। 9 से भी कर सकते हैं, 70 से भी कर सकते, पर करेंगे ऑप्शन से ही, सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। ये बताइए प्यारे बच्चों, करो अगला सवाल। सवाल नंबर 51 बनाइए। कोई 4 अंकों की संख्या n इस प्रकार है कि उसे 3, 5, 6 या 9 से डिवाइड करने पर क्रमशः 1, 3, 4 और 7 शेषफल रहता है। तो पूछा है n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। मैं आपको इस सवाल का बेसिक भी बताऊंगा प्यारे बच्चों, और मैं आपको इस सवाल को ऑप्शन से करने का तरीका भी बताऊंगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे प्यारे बच्चों, उसमें क्या बोला है? उसमें पूछा था सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां सबसे छोटी नहीं पूछा है मेरे भाई, यहां पूछा है कोई 4 अंकों की संख्या n इस प्रकार है कि 4 अंकों की संख्या को 3, 5, 6 और 9 से डिवाइड करने पर शेषफल अलग अलग आता है। 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आता है,
5 से भाग करेंगे 3 आता है, 6 से भाग करने पर शेषफल 4 आता है, 9 से भाग करने पर शेषफल 7 आता है। तो बताइए n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या n क्या है? 4 अंकों की। तो पहले बेसिक मेथड आप क्या लोगे भाई? 3 से भाग करने पर शेषफल 1 है, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2 है कि नहीं बच्चों? 5 से भाग करने पर शेषफल 3 है, 5 3 का डिफरेंस 2। 6 से भाग करने पर शेषफल 4 है, 6 4 का डिफरेंस 2। 9 से भाग करने पर शेषफल 7 है, 9 7 का डिफरेंस 2। तो संख्या क्या आएगी प्यारे बच्चों? संख्या आएगी, आप डिवाइड कर रहे हो 3 5 6 और 9 से। आप लोगे इनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के और माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 आएगा। ठीक है, बताओ एलसीएम क्या आएगा प्यारे दोस्त इनका? 3 5 6 9 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 3 6 और 9 का एलसीएम 18, सब बच्चे जानते हैं। और ये 5 है, 18 पंजे 90, तो 90 गुणा के माइनस 2। ये वो सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, वो सभी संख्याएं आ गई हैं जिनको आप 3 से भाग कर लो, चाहे 5 से भाग कर लो, चाहे 6 से भाग कर लो, चाहे 9 से भाग कर लो, शेषफल हमेशा सेम आएगा -2। ठीक है बच्चे, ये उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कि 3 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 9 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, है ना? ऐसी बहुत सारी संख्याएं, लेकिन आपको निकालना है 4 अंकों की संख्या और आपको n का मान स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे लघुत्तम निकालना है, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इस फॉर्मेट की हो। बताओ मैं k की जगह क्या ऐसा रखूं, मैं k की जगह क्या नंबर रखूं प्यारे बच्चों ऐसा कि 4 अंकों का सबसे छोटा बने? अगर मैं k की जगह 10 रखूंगा 900 रह जाएगा, नहीं 11 रखूंगा 990 माइनस 2, 3 अंकों का ही रह जाएगा। तो मुझे k की जगह रखना होगा 12। अगर मैं k की जगह 12 रखूंगा क्या आएगा संख्या? 90 गुणा 12 1080 और उसमें से 2 घटाएंगे 1078। ये 4 अंकों का बना मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा। k की जगह 11 रखूंगा तो ये बन जाएगा 990 माइनस 2, ये 3 अंकों का ही रह जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आपको k की जगह 12 ही रखना पड़ेगा। और आंसर क्या आएगा सवाल का? सी ऑप्शन 1078। समझे ना? तो k एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू रखी जाती है सवाल की डिमांड के हिसाब से प्यारे बच्चों। ठीक है ना? सब कुछ समझ में आया? ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग? ऑप्शन से। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको 9 से भाग करने पर 7 शेषफल बचता हो, यानी कि 9 से भाग करने पर अगर शेषफल 7 है तो संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा? 9 सॉरी कि 9 से भाग करने पर अगर किसी संख्या को शेषफल 7 है तो संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा? 7। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर होता है, किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, वही उस संख्या का क्या होता है? डिजिटल सम। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 7 हो। देखो 8 1 9, डिजिटल सम क्या बच गया? 6। 7 2 9, डिजिटल सम हो गया 1, खत्म। 8 2 10 11, डिजिटल सम 2। ये देखेंगे 8 1 9, इसका डिजिटल सम 7 है। ये क्या है? आंसर। तो आपको बेसिक भी पढ़ाया और ऑप्शन मेथड भी। समझे बच्चों? आइए आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 52। ये रेलवे कांस्टेबल 2024 के पेपर में, और मैं जितना क्लास में करा रहा हूं ना ये चैप्टर एलसीएम से, उतना ही पढ़ लो, अलग से कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप करना चाहते हो खुद से, जैसे नंबर सिस्टम या अर्थमेटिक है बच्चे, तो ये किताब है रेलवे मैथ संपूर्ण मंथन। ये इंग्लिश वर्जन है, इसका हिंदी वर्जन भी है। ये देखो इसमें 3600 क्वेश्चन है रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस के लिए, और वीडियो सॉल्यूशन भी है, रिटन सॉल्यूशन भी है। इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? ऑनलाइन ही मिलेगी आपको ये किताब। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 6 20 33 और 66 से डिवाइड करने पर क्रमशः 2 16 29 और 62 शेषफल बचते हैं? बताइए।
कौन करेगा? है सचिन? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 6, 20, 33 और 66 से डिवाइड करने पर 2, 16, 29 और 62 शेषफल बचते? देखो डिफरेंस सेम है, 6, 2 का डिफरेंस 4, 20, 16 का डिफरेंस 4, 33 से भाग करने पर 29 रिमाइंडर है, 33, 29 का डिफरेंस 4। क्लियर है? लेकिन मैं क्यों लगाऊंगा बेसिक, मैं कैसे करूंगा? ऑप्शन से। बताओ कहां से आपको आसान पड़ेगा? ऑप्शन से करना भी कला है, ये भी तो देखना है कि कैसे जल्दी आंसर आएगा। 6, 20, 33 और 56 से डिवाइड करें, सबसे आसान नंबर कौन सा है इनमें कैलकुलेशन के लिए? 20। हमें वो नंबर चाहिए जिसको 20 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता हो? 20 से भाग करने पर 16 शेषफल आएगा। किस ऑप्शन में आएगा? ये नंबर है, जैसे 9896, 9896 को आप ऐसे लिख लो 9800 प्लस 96। भाई ये तो 20 से कटेगा ही कटेगा, आपको केवल किसको डिवाइड करना है? तो 20 से भाग करेंगे, 20 चौक 80, 16 शेषफल आएगा। इसको 20 से भाग करेंगे, क्या आएगा शेषफल? 4। इसको 20 से भाग करेंगे, 9600 कट गया 18। इसको 20 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 20 से भाग करेंगे 16 आएगा। 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन में हम फंस गए। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्यारे बच्चों बताओ अब क्या होगा? हाँ जी बताइए कैसे करेंगे फिर? हमें वो संख्या चाहिए जिसको 33 से डिवाइड करने पर शेषफल 29 आए। अगर किसी संख्या को 33 से भाग करने पर शेषफल 29 आता है तो संख्या ये होगी कि नहीं होगी? यही होगी प्यारे बच्चों। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी संख्या को 33 से भाग करने पर शेषफल 29 आता है तो संख्या ही होगी। इस नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? ये तो कट ही जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा भैया? 3 हम 27 यानी कि रिमाइंडर 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए। चेक कर लेते, 3 से भाग करोगे तो 9, 9, 8, 6, 14 का मतलब 5। 3 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा? 2, 9, 6, 3, 9, क्या आ गया शेषफल? यहां भी दोनों ऑप्शन में फंस गए। एग्जामिनर जानबूझ के परेशान कर रहा है। चलिए करके दिखाऊंगा ऑप्शन से ही आपको। 33, हमें वो संख्या चाहिए जिसको 33 से भाग करने पर शेषफल क्या है? 29। तो भैया अगर इस नंबर को मैं 11 से भाग करूंगा, 11 से, क्योंकि मैं 11 का नियम जानता हूं, जिसका डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं उसी पे तो हिसाब लगाऊंगा। ये नंबर 11 से कट जाएगा, 33 से कट रहा है। इसको 11 से भाग करूंगा, 11 दूनी क्या शेषफल बचेगा? आंसर ऐसा होगा जिसको 11 से भाग करने पर शेषफल 7 आए। बताओ 11 से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? 11 से रिमाइंडर 6 - 9, 8 - 9 -1, कितना आ गया? -4। -4 में 11 ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? यहां रिमाइंडर 7 आ रहा है, आ रहा है। यहां देखेंगे 6 - 3, 2 - 9 और -7 और 3, -7 और 3। अरे ससुरा, ये तो मुझे परेशान कर दिया भाई। क्या आ गया? -4। -4 और 11 से भाग करेंगे तो फिर सब नियम लगा लिया भाई यहां तो। ठीक है, ये नहीं हो रहा बेटा ऑप्शन से, है ना? यहां पे इन दोनों ही संख्याओं में सारे ही नियम क्या हो रहे हैं भाई? हमने 3 का नियम भी लगा के देख लिया, हमने 11 का नियम भी लगा के देख लिया, हमने 20 का नियम भी लगा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। दोनों ही ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर फिर क्या दिखना चाहिए? 9896। आंसर तो 9896 ही आना है। ठीक है बच्चों, चलो आंसर तो 9896 ही आएगा, कि बड़ा नंबर बताना है 4 अंकों का सबसे बड़ा। बड़ा वाला कौन सा है? पहला। ठीक है बच्चे, पर सॉल्व भी कर लेते हैं, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं। बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनको 6, 20, 33 और 56 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 2, 16, 29 और
62 आते। तो सबसे पहले क्या लीजिएगा आप, इनका एलसीएम बताओ। इनका एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ एलसीएम क्या आएगा। भाई 33 और 66 का तो सबको पता है 66, 66 और 6 का 66 आ गया। लेकिन क्या 66 20 से कटता है? नहीं कटता ना, 66 20 से नहीं कटता। भाई 20 का मतलब क्या होता है, 2 2 20। यहां देख सकते हैं कि 66 में 2 तो आ गया, 2 गुणा 33, 66 में 2 आ गया, 2 गुणा 66 में केवल 2 आया, 2 गुणा 33, ये 10 नहीं आया। तो 66 गुणा 10, ये क्या आएगा इनका एलसीएम 660। तो 6 20 33 66 का एलसीएम 660 मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 से भाग करने पर 2 से इस वाले डिफरेंस 4, 20 से भाग करने पर 16, 20 16 का डिफरेंस 4, 33 से भाग करने पर 29 है, 33 29 का डिफरेंस 4। तो क्या करेंगे माइनस का, ये आ गई संख्या, ये संख्या हो गई। ऐसी तो करोड़ों अरबों संख्या, आप के का मान रखते जाओ संख्याएं आती जाएंगी। अगर आपसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा होता, 4 अंकों की सबसे बड़ी ना पूछे, क्या पूछता, वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो के का मान क्या लेते 1, क्या लेते 1। लेकिन पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिनको 6 20 33 66 से भाग करने पर 2 16 29 62 से इस फल बचे। ठीक है बच्चे, तो आप बताओ वैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999, ये ना सचिन 9999। तो हमें एक नंबर ऐसा चाहिए, हमें नंबर ऐसा चाहिए जो 9999 के करीब हो प्यारे दोस्तों, इस फॉर्मेट का लिखा हुआ। हमें के की वैल्यू है, चलो हमें के की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी प्यारे भाई कि ये नंबर 9999 के नजदीक हो जाए। बताओ के की जगह क्या रखेंगे, के की जगह क्या नंबर रखा जाए मेरे भाई हैं सचिन के 9999 के नजदीक हो जाए, क्या रखें। अगर मान लीजिए मैं यहां पे के की जगह, वो कि 600 है ना, 600 गुणा 15 9000, तो 15 अगर रखता हूं तो 15 गुणा 600 9000, 15 गुणा 60 900 9900, बहुत बढ़िया। अगर के की जगह 16 रखूंगा 16, तो 10,000 से बड़ा चला जाएगा। के की जगह 16 रखूंगा तो के की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको यहां पे 15। आप के की जगह 15 रखो तो संख्या बनेगी 660 गुणा 15 यानी कि 9900, और 9900 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 9896। और कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ए वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, समझ में बच्चों बात। तो सबसे बड़ा यही है 9896। बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 53, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2024 के पेपर का है, बनाएंगे। छह अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्रम से 8 11 16 20 और 26 बचता है। अलग अलग रिमाइंडर है, ध्यान से देखना, डिफरेंस सेम है। 12 से भाग करने पर रिमाइंडर 8 है, 12 8 का डिफरेंस 4, 15 11 का डिफरेंस 4, 20 16 का डिफरेंस 4। समझ में आना मेरे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो हम वो पकड़ेंगे ना जहां मेरा काम सबसे आसान रहेगा, है सचिन। इन सब में सबसे आसान नंबर कौन सा दिखता है 20। वो संख्या चाहिए जिसको 20 से भाग करने पर शेषफल क्या है, हमें वो नंबर चाहिए इसको अगर 20 से भाग करूं तो रिमाइंडर 16 हो जाए, 20 से भाग करने पर 16 हो जाए। चेक करते हैं ऑप्शन से। 20 से भाग करना बहुत आसान है, केवल आखिर के 2 अंक भाग कर लो। अगर मैं इसको 20 से भाग करूंगा 20 चौक 80, 2 बचेगा शेषफल। ये 20 से तो पूरा ही पूरा भाग हो गया। 20 से भाग करूंगा 20 दूनी 40, 16 बचेगा। 20 से भाग करूंगा 20 तिया 60, 4 बचेगा। एक ही ऑप्शन है जिसको 20 से भाग करने पर 16 आएगा शेषफल, क्या है आंसर है भाई। ये सी जो है 20 से पूरा ही भाग हो गया 60 है ना, तो ये भी नहीं होगा। 20 से भाग करने पर 16 एक में ही आ रहा है बी ऑप्शन में, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। 20 पे चलो फेल हो जाते, 2 ऑप्शन मैच करते तो हम किससे चेक करते, फिर 15 से, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते, है ना बच्चे। अगला सवाल, चलो ये बताओ प्यारे बच्चों, करिए।
सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 54। करिए मेरे भाई, देखते हैं कौन करेगा। मान लीजिए x 6500 और 7000 के बीच वह संख्या है जिसे 10, 12, 14 और 16 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 7 और 9 आता है। तो संख्या x के अंकों का योग कितना है? अब देखो लेवल बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी सवाल कराए उनमें आपको संख्या डायरेक्ट दी हुई थी ना, संख्या डायरेक्ट दी हुई थी, ऑप्शन से चेक कर लिया। यहां संख्या नहीं पूछा, क्या पूछा है? संख्या के अंकों का योग। अगर संख्या पूछता तो सीधा डायरेक्ट कैसे करते? ऑप्शन से कर लेते। यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? बताइए। x 6500 और 7000 के बीच की वो इकलौती संख्या है जिसको 10 से भाग करूंगा तो शेषफल 3 आएगा, डिफरेंस 7 है। 12 से भाग करूंगा तो 5 आएगा, 12 5 का डिफरेंस 7 है। 14 से भाग करूंगा तो 7 आएगा, 14 7 का डिफरेंस 7 है। 16 से भाग करूंगा तो शेषफल 9 आएगा, 16 9 का डिफरेंस 7 है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंस सेम है। कितना? 7। तो बताओ संख्या क्या आएगी? संख्या के लिए आपको लेना पड़ेगा 10, 12, 14, 16, इनसे डिवाइड कर रहे हो यानी कि इनका एलसीएम। बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। बताओ 10, 12, 14 और 16 का एलसीएम क्या आएगा जी? देखो 12 और 16 का सबको पता है क्या होता है सचिन? 48। 12 और 16 का 48। समझ में आया ना मेरी बात? 12 16 का 48। क्या 48 10 से कटता है? नहीं, क्योंकि 10 में क्या आ रहा है? 5। तो 48 में 5 से गुणा करेंगे यानी कि 204। ये 10, 12 और 16 का एलसीएम आ गया। क्या आ गया बेटे? 240। क्या ये 240 14 से कटता है? 14 का मतलब होता है 2 सत्ते। अब आप देखो 14 का 2 तो आ चुका है, 48 में 2 तो आ गया, 7 आया क्या? यहां 7 आया है नहीं, तो 7 से गुणा और होगी। तो इनका एलसीएम आएगा 48 पंजे 240, 240 सत्ते यानी कि 1680, 24 सत्ते 168 होता है यानी कि 1680। तो इन 10, 12, 14 और 16 का एलसीएम है 1680। तो संख्या क्या आएगी? वह संख्या जिनको 10, 12, 14, 16 से डिवाइड करने पर यह शेषफल आए। कॉमन डिफरेंस कितना बनना है? 7। तो संख्या क्या आएगी? एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि 7। ये आगे प्यारे बच्चों कोई तकलीफ नहीं है ना? अब आप मुझे एक बात बताना प्यारे भाई, ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सवाल की दी गई शर्त पूरी कर रही है, लेकिन हमें x का मान चाहिए 6500 और 7000 के बीच। भाई दुनिया में ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनको 10 से भाग करने पर 3, 12 से भाग करने पर 5, 14 से भाग करने पर 7, 16 से भाग करने पर 9 शेषफल आता। तो दुनिया में ऐसी करोड़ों संख्याएं, वो सभी संख्याएं का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ये होगा k का मान बदलते जाओ, संख्याएं आती जाएंगी। लेकिन आपको x का मान 6500 7000 के बीच ही चाहिए। तो k की जगह क्या नंबर ऐसा रखूं कि 6500 और 7000 के बीच हो जाए? क्या रखूं मैं k की जगह ऐसा? अगर k की जगह 3 रखोगे नहीं पहुंचेगा 6500। क्या रखना पड़ेगा k की जगह? बताइए 4। अगर आप k की जगह 4 रखोगे तो ही नंबर 6500 से बड़ा होगा, है ना? 4 रखेंगे तो 1680 का 4 गुना क्या होता है? 1600 का 4 गुना 6400, 6400 प्लस 320 यानी कि 6700। 6720 में से 60 घटाएंगे यानी कि 6713। ये संख्या आ गई कि ये क्या आ गया? x का मान। x का मान पूछता सीधे कैसे बनाते? ऑप्शन से। पूछा x के अंकों का योग। x के अंकों का योग क्या आएगा प्यारे भाई? बताओ 6 7 13 1 14 3 17। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये आ गया बच्चे, ठीक है? समझ में आया ना? चलो, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है? बिल्कुल लेवल वाइज स्टेप बाय स्टेप में जो है यहां पे लेवल बढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, है सचिन? ध्यान से।
क्या आपसे सवाल में क्या पूछा है? संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग कैसे आता है? अंकों का योग आता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल में या 3 के डिविजिबिलिटी रूल में, है ना। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 9 से तभी कटेगी अगर उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 3 से डिवाइड होता हो। 3 का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 3 से कटे। हम भाग कर रहे हैं 10, 12, 14 और 16 से, हैं बच्चों। यहां कहीं भी 9 आ रहा है? 10, 12, 14, 16 में कहीं भी 9 नहीं है। 9 नहीं है तो फिर हम पकड़ लेते हैं क्या भाई 12। 12 में क्या है? 3। हमें वो संख्या चाहिए जिसको 12 से भाग करने पर कितना शेषफल आए सचिन? 5। हमें वो संख्या चाहिए जिसको अगर 12 से भाग किया जाए तो शेषफल 5 आएगा। तो संख्या ये होगी, ये वो नंबर है, इसको 12 से भाग करेंगे, 12 गुणा समथिंग प्लस 5, जिसको 12 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 5। अगर इसी नंबर को 3 से भाग किया जाए, 3 से, तो शेषफल क्या आएगा? ये तो कटेगा ही 3 से। 5 को जब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आए, यानी कि आंसर का डिजिटल सम ऐसा होगा जिसको 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आए। भाई संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम। संख्या के अंकों का योग है 16। अगर 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 3 से भाग करूंगा 3 चिंग 18, शेषफल क्या आएगा? 1। 3 से भाग करूंगा 3 चिंग 18, पूरा कट गया, शेषफल आएगा 0। 17 को 3 से भाग करूंगा 3 पंजे 15, रिमाइंडर क्या आएगा? आ गया कि नहीं आ गया? भाई किसी संख्या के अंकों का योग को 3 से भाग कर लो, आ जाएगा रिमाइंडर। किसी संख्या को 3 से भाग करके रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? संख्या के अंकों का क्या कर लीजिए योग, और उसको किससे भाग कर दीजिए? 3 से। समझे बच्चे? तो यहां संख्या के अंकों का योग दे रखा है डायरेक्ट। तो बताओ संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है जहां संख्या के अंकों को योग को 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यही क्या है? आंसर। समझ में आना? गजब के तरीके हैं बच्चों। तो आपके पास बेसिक मेथड भी है और आपके पास स्मार्ट मेथड भी है, समझे? आइए आगे चलते हैं, करो अगला सवाल। है मेरे भाई? चलिए करो सवाल नंबर 55। ये चलिए मेरे भाई, ये बेस्ट सवाल है जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूं, ये इस टाइप पर बेस्ट सवाल है। इससे ऊपर लेवल का सवाल इस टाइप पे नहीं बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या सवाल है? उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है ना? उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग करने पर क्रमशः 8, 16, 22 और 28 शेषफल बचता है। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16 से भाग करूं तो शेषफल 8 आए, 24 से भाग करूं तो 16 आए, 30 से भाग करूं 22 आए और 36 से भाग करने पर शेषफल 28 आए। और यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है, संख्या 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है। तो यहां पे प्यारे बच्चों 3 शर्तें हैं। हमें उस छोटी से छोटी संख्या के, संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग निकालना है जो इस शर्त को पूरी करती हो और 7 से एग्जैक्ट डिवाइड भी होती हो। समझे प्यारे बच्चों? संख्या के अंकों का योग निकालना है। अंकों का योग माने डिजिटल सम, डिजिटल सम माने 9 का नियम। किसका नियम? 9 का नियम। बताओ 9 कहीं आ रहा है? 16, 24, 30, 36 से डिवाइड करें, वाह 36 में 9 आ रहा है। हमें ऐसा आंसर चाहिए, ऐसा संख्या चाहिए जिसको 36 से भाग करने पर शेषफल क्या है? हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको अगर 36 से डिवाइड कर दूं खटाक से तो शेषफल 28 आए। तो अगर इसी नंबर को 9 से भाग किया जाएगा, 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये तो कट ही जाएगा 9 से। तो 9 तिया 27, शेषफल आएगा
1, यानी कि आंसर का डिजिटल सम 1 होगा। अगर किसी संख्या को 36 से भाग करने पर शेषफल 28 है, उसी को 9 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1। बताओ, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंकों का योग, अंकों का योग ही तो पूछा, यानी कि डिजिटल सम क्या बनना हो? 1। ये 9 है, अंकों का योग अगर 13 है तो 1 + 3 4 डिजिटल सम बनेगा। अंकों का योग अगर 10 है तो 1 + 0 1 डिजिटल सम बनेगा। अंकों का योग अगर 11 है तो डिजिटल सम बनेगा 2। आंसर क्या आ गया? यह बेस्ट सवाल भी आपने 2 सेकंड में कर लिया, करा कि नहीं? समझे ना मेरे दोस्तों? हैं भाई? चलिए, मजा आया होगा करके। लेकिन अगर ये सवाल बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करेंगे, समझे? आना चाहिए। बताइए, हमें वो संख्या चाहिए जिनको 16, 24, 30, 36 से डिवाइड करने पर 8, 16, 22 और 28 शेषफल बचता है। तो आप मुझे बताइए, यहां कॉमन डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों? 8। 16 और 8 का डिफरेंस 8, 24 से भाग करने पर 16 रिमाइंडर, 24 16 का डिफरेंस 8, 30 22 का डिफरेंस 8। तो यहां कॉमन डिफरेंस 8 ही बन रहा है। तो हम भाग कर रहे हैं 16, 24, 30 और 36 से। सबसे पहले क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 16, 24 और 36 का तो सबको पता है 144। ये सब 144 के बच्चे हैं ना, 144 के बच्चे हैं। 16 निम्मा 144, 24 छिक्का 144, 36 चौका, है ना? 144 30 से नहीं कटता, क्योंकि 30 का मतलब होता है 6 पंजे 30। 144 में 6 आ चुका है, 24 छिक्का 6 आ चुका है, लेकिन 144 में 5 नहीं आया, इसलिए 5 से भी गुणा करनी पड़ेगी। तो बच्चों, बाबू, इनका एलसीएम क्या बन गया? 720। कोई प्रॉब्लम? मेरी बात समझे? तो आप बताओ, वो कौन सी संख्या है जिसको 16 से भाग करने पर 8 आए शेषफल, 24 से भाग करने पर 16 है, 30 से भाग करने पर 22 आए, 36 से भाग करने पर 28 आए? सबसे पहले क्या लोगे आप? इनका एलसीएम। एलसीएम है 720 मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 ही। ये संख्या आ गई। ये संख्या की क्या आ गई बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको संख्या जो निकालनी है यहां पर छोटी से छोटी निकालनी है ना, संख्या छोटी से छोटी आनी चाहिए और संख्या 7 से डिवाइड भी होनी चाहिए। यानी कि आपको यहां पे k का मान ऐसा लेना है कि ये संख्या सबसे छोटी भी रहे और ये संख्या 7 से डिवाइड भी हो जाए एग्जैक्ट। यानी कि आपको k की वैल्यू वो सबसे छोटी लेनी है जिससे कि ये नंबर पूरा क्या हो जाए? 7 से, यानी कि 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आए। तो आप पहले बताओ कि अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड किया जाएगा, 7 से, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा क्या? बताओ बच्चों। 7 से भाग करूंगा तो जैसे 720 के है, 720 के का मतलब 700 के, पूरा 7 से कट जाएगा, बचा क्या? 20 के। 20 का मतलब क्या होता है? 14 + 6। ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये नंबर 7 से कट जाएगा, 14 भी 7 से कट जाएगा, है ना? 20 को 14 + 6 लिख लिया, बचेगा क्या रिमाइंडर? 6 के माइनस 8। तो अगर आप इस संख्या को प्यारे बच्चों, इसको 7 से भाग करेंगे तो ये शेषफल आएगा, जबकि 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। 7 से भाग करने, हाँ, इसको भी 7 से भाग कर लेते हैं। 7 एकम क्या बचेगा? 1। या ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में प्यारे भाई? सबको समझ में मेरी बात? चलिए, तो बताओ k का मान क्या रखें ऐसा छोटे से छोटा कि 7 से कट जाए? 1 रखने पे नहीं बनेगी बात, 2 रखने पर 6 × 18 - 8, 4 रखोगे 6 चौक 24, नहीं बन रही। 6 चौक 24 - 8 क्या आ गया? 16। 5 रखने पर 6 पंजे 30 - 8 22, नहीं रखना। आप k की जगह 6 रखो, 6 × 36 - 8 कट गया। अगर आप यहां पे k की जगह 6 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 6 × 36 - 8 28। 28 आएगा रिमाइंडर, और 28 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौक 28। शेषफल क्या बचेगा फिर? अंततः 0। तो आप यहां पे k की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कोई भी 7 से नहीं कट रहा।
k बराबर 6 रखने पर 28 है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 चौक 28, शेषफल क्या बचेगा अंत में 0। तो k का मान आ गया 6। यहां k की जगह 6 रखेंगे तो संख्या क्या आएगी 720 का 6 गुना है सचिन, 700 का 6 गुना 4200, 20 का 6 गुना 120 यानी कि 4320। 4320 में से 8 घटाएंगे 4312। ये क्या आ गई, ये संख्या की वैल्यू आ गई। अगर आपसे संख्या का मान पूछा होता तो आंसर होता 4312। पूछा है संख्या के अंकों का योग, के की वैल्यू मैंने कुछ नहीं किया, बस के की जगह क्या रख दिया 6। संख्या का अंकों योग है 4 3 7 और 1 8 2 10। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ठीक है ना मेरे भाई। मुझे लगता है सबको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए आगे चलते हैं, करेंगे 2 प्रश्न और हैं। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है सचिन, बताइए कौन करेगा इस सवाल को। ठीक है, आ जाओ। माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35 और 42 से डिवाइड करने पर क्रमशः 10, 14, 29 और 36 शेषफल बचता है। x 13 से डिविजिबल भी है, x जो है वो 13 से डिविजिबल भी है। पूछा x का मान, ये 4 ऑप्शन दें, इन 4 ऑप्शन में से किन के बीच आएगा। ओके, द वैल्यू ऑफ लाइज x बिटवीन दी, इनके बीच में x का मान इन 4 ऑप्शन में से किसके बीच में आएगा। ठीक है, अगर सीधे ही x का मान पूछ लेता तो सवाल सब ऑप्शन से कर लेता बालक, है ना। इसलिए सवाल में x का मान नहीं पूछ रहा कि भाई तू पहले x का मान निकाल तसल्ली से, फिर बता x का मान किन के बीच में आ रहा है। तो आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। बताओ, वही टेक्निक है, सेम सवाल है ना। 3 शर्तें यहां पे कि x सबसे छोटी संख्या है, जिसको 16 से भाग करूंगा तो शेषफल 10 है, 20 से भाग करने पर शेषफल 14, डिफरेंस 6 है। 35 से भाग करने पर शेषफल 29 है, 35 29 का डिफरेंस 6। 42 से भाग करने पर शेषफल 36 है, 42 36 का डिफरेंस 6। यहां पे कॉमन डिफरेंस 6 है। ठीक बच्चों, और संख्या x 13 से जो है एग्जैक्ट डिविजिबल है, संख्या x जो है वो 13 से डिविजिबल है। बताओ x का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x का मान हम निकालेंगे तो 16, 20, 35 और 42 का क्या लेंगे सचिन, एलसीएम। सबसे पहले आएगा इनका एलसीएम। बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा जल्दी से। 16 और 20 का तो सबको पता है प्यारे बच्चों 80, 16 पंजे 80, 20 चौक 80। पर क्या 80 35 से कटता है, नहीं। 35 का मतलब 5 सत्ते 35, 35 का 5 तो आ चुका, 80 में 7 नहीं आया, तो यहां 7 से गुणा और होगी। अब बताओ, ये हो गया 560। क्या 560 42 से कटता है, नहीं भाई। 42 का मतलब है 7 6 42, 6 मतलब 3 दूनी। देखो यहां पे 7 भी आ चुका है, 80 के अंदर 2 भी आ चुका है, 80 के अंदर 2 भी आ चुका है, कमी किसकी रह गई, तो 3 से गुणा और होगी, है कि नहीं सचिन। तो यानी कि एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों 21 अट्ठे 168, यानी कि 1680। तो इनका एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1680 है सचिन। 16, 20, 35 और 42 का एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों 1680 मल्टीप्लाई बाई के, और माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है 6, माइनस कॉमन डिफरेंस 6, ये आ गया। क्लियर है। अब मुझे के का मान निकालना है प्यारे भाई, निकालना है ना भाई, है सचिन, के का मान ही निकालना है हमें। के का मान निकालना है, लेकिन के का मान ऐसा होना चाहिए कि ये संख्या सबसे छोटी भी हो और ये संख्या 13 से डिवाइड भी हो। तो जैसे पिछले सवाल में करा वैसे करेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो प्यारे बच्चों। इस सवाल के ऑप्शंस ये हैं, x का जो मान आएगा इस रेंज में आएगा कि नहीं, यानी कि x का मान देखो, दिमाग लगाओ, किसके करीब है, 3300 के करीब है। ये सारे ऑप्शन किसके करीब हैं,
सारे ऑप्शन किसके करीब हैं? 3300 के करीब है। आप बताओ ये x की वैल्यू है, ये 3300 के करीब कब आएगी? मुझे k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से देखूंगा बच्चों। ये x का मान है, ऑप्शन जो है x का मान किसके बीच में होगा? सारे ऑप्शन किसके करीब है? 3300 3400 के करीब है। तो बताओ k की वैल्यू क्या रखी जाए कि x का मान 3300 के करीब आ जाए? बताओ क्या होनी चाहिए k की वैल्यू? 2। अरे k का मान 2 ही तो होगा मूर्खो। अगर आप k की जगह मान लो 1 रखोगे नहीं आएगा कहीं भी, 2 रखोगे तो ही तो आएगा इस रेंज में, 3 रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 रखोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो k की वैल्यू 1 ही हो सकती है, 2 रख के देख लो। संख्या क्या आएगी? 1680 का दुगुना, 1600 का दुगुना 3280 का दुगुना 160, यानी कि 3300 माइनस 6, यानी कि 3354। ये आ गया 3354। 3354 किसके बीच में है? 3350 3360 के बीच। और चाहे देख लो ये नंबर 13 से कटने वाला होगा, चाहे चेक करके देख लो। मैंने नहीं करा, मैंने तो ऑप्शन से कर लिया मेरे भाई। के का मान 2 कहां से आया? मैंने नहीं निकाला के का मान 2, मैंने निकाला ऑप्शन से कि भाई संख्या x इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए और सवाल कह रहा है कि 3300 के करीब होनी चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। तो के की वैल्यू क्या हो सकते? केवल 2। देखो ये नंबर 13 से भी कटेगा, 13 दूनी 26, 7 5 13 पंजे 65 बच गया 10, 13 अट्ठे 104 कट गया 13 से। संख्या x 13 से कट भी रहा है, तो क्या आंसर है? पहला वाला ऑप्शन। आया मजा? समझे मेरे भाई? तो हमेशा सवाल ऑप्शन से करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 57। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 सीबीटी 1 का है। कई सारी शिफ्ट में सेम इसी लैंग्वेज पे, बस डेटा बदल के सवाल आया है। जरा इसको करने की कोशिश करो और बच्चों मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। जरा आप लोग इस सवाल को करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, और मुझे बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। सवाल पढ़ के समझ नहीं आ रहा ना कि सवाल क्या कह रहा है? देखो यही है एग्जामिनर की टेक्निक, वो भाषा में ऐसा उलझा देना बालकों को, है सचिन, कि बच्चे उसी में उलझ के रह जाएं। देखिए, नंदन हैड सम मार्बल्स, नंदन के पास कंचा खेलने के लिए कंचे हैं, ठीक है, कंचा खेलता है नंदन। When he distributed the marbles equally among 32 children, he found that 4 marbles were left. ठीक है, नंदन के पास कुछ कंचे, नंदन ने देखा कि अगर उन कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट देगा तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए हैं बच्चे। दूसरी बात,
यदि उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा, है ना। तो उसने 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा, 53 बच्चों में, तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा है बच्चों। बताइए नंदन के पास आरंभ में कितने कंचे थे, उनकी संख्या किसके बीच हो सकती है। ये 4 ऑप्शन है। समझे? नहीं समझे होंगे सवाल। नंदन के पास कुछ कंचे थे, अगर उन कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट देगा, 32 बच्चे बुलाए, सब में बराबर बराबर कंचे बांटे, तो अब उसके पास 4 कंचे बच गए, 4 कंचे शेष बच गए। यानी कि नंदन के पास कंचों की संख्या ऐसी है कि उसको 32 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बच जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नंदन के पास कुछ कंचे थे, अगर वो 32 बच्चों को बराबर बराबर बांटता है तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए। लेकिन नंदन के पास कंचों की संख्या ऐसी है कि जब 32 से डिवाइड किया जाता है तो 4 शेषफल बच जाता है कि नहीं प्यारे बच्चों। अगर उसने कंचों को 41 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो कितने बच्चे कंचे बच जाते? 13। 41 और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते। अगर कंचों को 41 बच्चों में बराबर बराबर बांटता तो उसके पास 13 कंचे शेष बचते। यानी कि संख्या ऐसी है कंचों की कि 41 से डिवाइड करने पर 13 शेष बच जाता है, शेषफल, है ना। 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटता तो क्या बचता प्यारे बच्चों? 20 कंचे बच जाते। तो नंदन के पास कंचे इतने हैं कि 48 से भाग करने पर शेषफल 20 बच रहा है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? कोई तकलीफ नहीं? आप बताओ। और आगे बोला कि लेकिन जब उसने 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। इस बात का क्या मतलब है? अगर वो 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। यानी कि संख्या जो है नंदन के पास कंचों की 53 में जब बराबर बराबर बांटता है 53 बच्चों में एक भी कंचा शेष नहीं बचता। यानी कि संख्या जो भी होगी सचिन वो क्या होगी? 53 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी? सबको मेरी बात समझ में आ गई? मजा आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ? भाई जब अगर 53 बच्चों में बराबर बराबर बांट रहा है एक भी कंचा नहीं बचा तो संख्या जो होगी वो 53 का मल्टीपल होगी। कोई दिक्कत? पूछा नंदन के पास स्टार्टिंग में जितने कंचे थे उनकी संख्या किसके बीच में हो सकती है? 4 ऑप्शन है, बताओ। तो ये वही सवाल बन गया। 32 से भाग करने पर 4 शेषफल आना चाहिए, 41 से भाग करने पर 13 शेषफल आना चाहिए, 48 से भाग करने पर बच्चों 20 शेषफल आना चाहिए ना सचिन। डिफरेंस कितना है? 32 4 का डिफरेंस 28, 41 13 का डिफरेंस 28, 48 20 का डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 28 है प्यारे बच्चों, है कि नहीं। तो संख्या क्या होगी? सबसे पहले आप 32 41 और 48 का क्या निकालोगे? एलसीएम, है ना। आप कंचे बांट रहे हो 32 41 और कितने सचिन? 48 बच्चों में। क्या निकालेंगे आप सबसे पहले प्यारे बच्चे? इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा भाई? 32 और 48 का तो सबको पता है 96, 32 तिया 96, 48 दूनी 96। लेकिन प्यारे बच्चों 41 तो नहीं कटता ना 96 से, तो 96 में 41 से गुणा और होगी। यानी कि इनका एलसीएम आएगा 96 गुणा 41। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 96 की 40 में गुणा करो, 3840 और 96 की पहले 40 में गुणा करो, 3600 200 3840, 3840 में 96 जोड़ लो प्यारे बच्चों, यानी कि 3936 यार, है ना। यही आएगा ना 3600 और उसके बाद आपका, हाँ यही आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये आ गया एलसीएम 3936। ये सचिन 3936 मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 28। ये आ गया। ये लड़कों के पास कंचों की संख्या आ गई। आ गया ना सचिन? कोई तकलीफ इसमें?
ये लड़कों के पास कंचों की संख्या आ गई। आपको यहां पे प्यारे बच्चों के का मान ऐसा लेना है कि ये नंबर 53 से पूरा पूरा कट जाए। लेकिन मैं क्यों मेहनत करूं? आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो इस सवाल के ऑप्शन किसके करीब हैं? 7800 के करीब हैं। तो आप बताओ के की जगह क्या रखा जाए कि ये नंबर 7800 के करीब हो जाए? एक रखने से तो नहीं होगा, दो ही रखने से होगा, तीन रखोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो भैया मेरी मजबूरी है, सवाल के ऑप्शन ऐसे हैं कि यहां केवल के का मान 2 ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं बच्चों? के का मान आप 2 रखोगे तो संख्या बन जाएगी 3936 का दुगुना, 3900 का दुगुना 7800, 36 का दुगुना 72 और -28। तो संख्या बन गई प्यारे बच्चों 78 है भाई 44, ये बनेगा ना 7844। ठीक है, 7844 किसके बीच में है? डी ऑप्शन। 7834 7854 के बीच में। यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझे मेरे भाई? सबको समझ में आ गया? ठीक है जी, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? 7804 से लेकर 54 तक 50 का ही डिफरेंस है मिनिमम, नहीं 64 तक है ना, 60 का। चलो कोई बात नहीं, यही तरीका बेस्ट है बच्चों। तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। भाई आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 48 से डिवाइड करने पर क्या आए? 20 रिमाइंडर आए। देखो इस रेंज में ऐसा कौन सा नंबर है इस रेंज में जिसको 48 से भाग करने पर 20 शेष वाला, तो वो नंबर ही खोज लो। ये सब नंबर किसके करीब है? 7800 के करीब है। 7800 के करीब आप एक ऐसा नंबर खोज लो जिसको 48 से भाग करने पर शेषफल क्या आता हो? 20 आता हो, है कि नहीं मेरे भाई? हो जाएगा ना बच्चों? लेकिन ये तरीका सबसे बढ़िया है और तुरंत ही जो है 20-30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब अगला टाइप करें। अगला टाइप, अगला टाइप है प्यारे बच्चों वो सवाल जिनमें एलसीएम शब्द का कोई जिक्र ही नहीं होता। वो सवाल जिनमें एलसीएम शब्द का कोई जिक्र नहीं होता पर होते एलसीएम के कॉन्सेप्ट सही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम की परिभाषा क्या है? एलसीएम की परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो, यानी कि संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यही परिभाषा है। तो ये है एलसीएम पर बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चन आपको लैंग्वेज को पढ़ के, लैंग्वेज को समझ के प्रोसेस करना है दिमाग में कि भाई यहां एलसीएम पूछा जा रहा है। जैसे पेपर में आते हैं घंटी वाले सवाल, बेल वाले सवाल, है ना। पेपर में आते हैं ट्रैफिक लाइट वाले सवाल, है ना, आते हैं ना प्यारे बच्चों। पेपर में आते हैं लड़कों की संख्या निकालने वाले सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम करेंगे प्यारे बच्चे। आइए अगला टाइप आपके सामने करो। सवाल नंबर 58। 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलते हैं। 3 आदमी एक जगह से दूसरी जगह की ओर चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के। ठीक है ना। पहले आदमी का एक कदम है 63 सेंटीमीटर का। दूसरा, पहला आदमी अगर एक कदम चलता है तो कितना चला? 63 सेंटीमीटर, है ना। दूसरे आदमी का एक कदम चलेगा 70 सेंटीमीटर। तीसरा आदमी एक कदम में चलेगा प्यारे बच्चों 77 सेंटीमीटर। यही बोला है सवाल में। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें? समझे ना प्यारे बच्चों। न्यूनतम, मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करी जानी चाहिए कि तीनों के तीनों आदमी पूरे कदमों में दूरी तय कर सके। ऐसा नहीं कि किसी को आधा कदम चलाना पड़ रहा है, किसी को 2.5 कदम चलाना पड़ रहा है ना। पहला आदमी हर एक कदम में 63 सेंटीमीटर जाता है, दूसरा एक कदम 70 सेंटीमीटर का है, तीसरे आदमी की एक कदम की दूरी है 77 सेंटीमीटर। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए मेरे भाई
कि ये सभी उस दूरी को पूरे पूरे कदमों में तय कर सके। क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ। मान लीजिए प्यारे बच्चों आप दूरी जाते हो 100 सेंटीमीटर की, तो आप ये बताओ पहला आदमी जब चलेगा 63 सेंटीमीटर का कदम चलेगा, अभी भी दूरी बच जाएगी 37। अब तो पूरा कदम नहीं रखा गया ना। तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो क्या हो, सबसे छोटी और क्या आ रहा है, न्यूनतम, और इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो। अगर इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड होगी तो पहला आदमी भी पूरे पूरे कदम चलेगा, दूसरा आदमी भी पूरे पूरे कदम चलेगा, ये भी जो है कदम चलेगा। मान लीजिए आप 10-10 सेंटीमीटर के कदम चलते हो, आपका दोस्त चलता है 12-12 सेंटीमीटर का कदम, तो 10-12 का एलसीएम क्या होता है 60। 60 सेंटीमीटर की दूरी आप चलोगे तो आप 6 कदम में चल लोगे, आपका दोस्त 12 × 5 = 60, 5 कदम में चल लेगा, है कि नहीं। तो यानी कि वो न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है कि ये 63 सेंटीमीटर भी पूरे कदम में नाप ले, ये दूसरा आदमी भी 70 सेंटीमीटर के कदम में पूरा पूरा नाप ले। यानी कि क्या निकालना है बच्चों, इनका एलसीएम निकालना था बच्चों, है ना। 63 यानी कि 9, तो 9 से कटने वाला नंबर आएगा, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 6 5 11, है ना। 77 में 11 भी आ रहा है, तो आंसर 11 से भी कटने वाला होना चाहिए। अभी एलसीएम तो मैं निकालूंगा नहीं, ऑप्शन से करूंगा। क्या नंबर 11 से कट रहा है, 9 और 3 12 और 6 का डिफरेंस 6, 11 से नहीं कट रहा है। 6 3 9 और 9 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। 9 6 15 और 3 12 का डिफरेंस 12, 11 से नहीं कट रहा। तो क्या आंसर है, सी ऑप्शन, समझे ना। ऑप्शन से करेंगे, आगे चलेंगे। सवाल ये बताओ, सवाल नंबर 59। घंटी ए हर 18 मिनट में बजती है, घंटी बी हर 24 मिनट में बजती है, ठीक है। घंटी सी हर 30 मिनट में बजती है। अगर ये सभी पहली बार सुबह 6:30 बजे एक साथ बजती हैं, वह समय पता करें जब घंटियां तीसरी बार एक साथ बजेंगी। अच्छा, तीसरी बार हो गया क्या, तीसरी बार नहीं, पहले पहली बार का कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। वह समय पता करें जब घंटियां तीसरी बार एक साथ बजेंगी। तीसरी बार, पहली बार नहीं, तीसरी बार। बताओ बच्चों, देखो सुबह के बज रहे हैं प्यारे बच्चों 6:30 AM। सुबह 6:30 बजे तीनों ही घंटियां, घंटी ए ट्र, घंटी बी भी ट्र और घंटी सी भी ट्र, तीनों घंटी एक साथ बजती हैं। पहली जो घंटी ए है ये यार 18 मिनट में बजेगी, 18 मिनट बाद ट्र करेगी, फिर 18 मिनट बाद ट्र करेगी, है कि नहीं, फिर 18 मिनट के बाद ट्र करेगी, ऐसे ही चलता रहेगा, हर 18 मिनट के बाद बजेगी, है ना। दूसरी घंटी बी हर 24 मिनट बजेगी, 24 मिनट बाद ट्र करेगी, 24 मिनट बाद ट्र करेगी, 24 मिनट बाद ट्र करेगी, इस तरीके से, है ना। तीसरी घंटी हर 30 मिनट में, हर 30 मिनट में ट्र करेगी, फिर अगले 30 मिनट में ट्र करेगी, फिर अगले 30 मिनट में ट्र करेगी, ऐसे ही बच्चों। क्लियर है, कोई समस्या। तो एक टाइम ऐसा आएगा, कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तीनों घंटी एक साथ ट्र करेंगी, एक साथ। एक टाइम आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग। एक टाइम ऐसा आएगा कहीं ना कहीं जब तीनों घंटी एक साथ ट्र 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 करेंगी। वो टाइम क्या होना चाहिए, वो टाइम ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये हर 18 मिनट में कर रही है, ये हर 24 मिनट में कर रही है और ये हर 30 मिनट में कर रही है। वो टाइम ऐसा होना चाहिए जो 18 के पहाड़े में भी आता हो, 24 के पहाड़े में भी आता हो और 30 के पहाड़े में भी आता हो, यानी कि इनका एलसीएम। तो हमेशा घंटी वाले सवालों में क्या लेना है बच्चों, आपको एलसीएम। तो बताओ एलसीएम क्या आएगा, इनका निकालना पड़ेगा बेटा एलसीएम, यहां ऑप्शन से वाला खेल नहीं है। 18, 24 और 30 का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, हाँ जी 18 24 का एलसीएम 72 है बच्चों, और 30 में क्या आ रहा है आपका 5 भी आ रहा है, यानी कि 360 है बच्चे। 18 24 का 72, 30 का 6 तो आगे 5 की कमी रहेगी, यानी कि 360 मिनट। 360 मिनट माने
360 को 60 से भाग करेंगे 6 घंटे। तो 6 घंटे के बाद ये तीनों घंटी एक साथ फिर से बजेंगी। ध्यान सुनिएगा, सभी पहली बार बजी सुबह 6:30 बजे, 6:30 बजे सभी पहली बार बजी हैं सचिन? अगर सवाल में पूछा होगा, अगर सवाल में यह पूछा होता बताइए अगली बार ये सब घंटियां कब एक साथ बजेंगी, तो अगली बार आएगा प्यारे बच्चों 6 घंटे के बाद, यानी कि 12:30 बजे। 12:30 बजे ये घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। फिर दोबारा 6 घंटे के बाद 12:30 में 6 जोड़ेंगे तो 18:30, यानी कि शाम के 6:30 बज जाएगा ना अब तो, यानी कि शाम के 6:30 बजे ये फिर से एक साथ बजेंगी। तो पहली बार सुबह 6:30 बजे, दूसरी बार ये, और तीसरी बार शाम को 6:30 बजे एक साथ बजेंगी। तो आंसर क्या है? समझ में आया ना? ये कोई दिक्कत? समझ में आया ना? हर 6 घंटे के बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। अगर ये पूछा होता कि 6:30 बजे सब एक साथ बजती, बताओ अगली बार कब एक साथ बजेंगी, तो आंसर आता ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 60 करिए। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती हैं। ये सभी लाइटें रात 8:20 पे, यानी कि 8:20 PM हो गया। ठीक बच्चों, यदि ये सभी लाइटें रात 8:20 पे एक साथ बदलती हैं तो फिर से एक साथ किस समय बदलेंगी? वही सवाल है, बस यह घंटे की जगह क्या है, लाइट बदलने का। 3 अलग चौराहों पे लाइट लगी हुई है। पहली लाइट हर 48 सेकंड में बदलती है, दूसरी लाइट हर 72 सेकंड में बदलती है, तीसरी लाइट हर 108 सेकंड में बदलती है। तो बच्चे वह टाइम बताओ जहां ये तीनों एक साथ बदलेंगी, वो टाइम क्या होगा इनका? एलसीएम। एलसीएम होगा कि नहीं बताओ प्यारे बच्चों? 48 और 72 का एलसीएम तो पूरी दुनिया को पता क्या होता है, 144। क्या 144 108 से कटता है? नहीं कटता ना भाई। 108 का मतलब क्या होता है? 36 तिया 108। 144 में 36 आ गया, 144 माने 36 चौका 4, 144 में 36 आ गया 108 का, लेकिन क्या 3 आया एक्स्ट्रा? नहीं आया ना। 144 में 36 तो आ गया, लेकिन ये 3 नहीं आया, तो 3 से गुणा और होगी, है कि नहीं सचिन? 3 से गुणा होगी तो क्या आएगा एलसीएम? 144 तिया 432 सेकंड। सेकंड में ही है ना। 432 सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 सत्ते 420। अगर 420 सेकंड होता, 420 सेकंड, तो आ जाता 7 मिनट। ये 420 सेकंड से 12 सेकंड फालतू, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। तो अगर वे रात लाइटें 8:20 पे एक साथ बदलती हैं तो फिर से एक साथ बदलेंगी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद। फिर से कब बदलेंगी एक साथ? आफ्टर 7 मिनट 12 सेकंड। तो 8:20 में आप ऐड कर देंगे 7 मिनट 12 सेकंड, तो 8 27 12 PM इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट? हमें लगता है समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 61 करो। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, वह क्रम से 4 8 12 16 20 24 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है बच्चे, 36 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? शुरुआत में एक साथ बजने को मिलाकर, है ना, स्टार्टिंग का जो है बजना है वो भी इंक्लूड करना है। ध्यान सुनेगा, 6 घंटियां अगर एक साथ बजना शुरू करती हैं, पहली घंटी हर 4 सेकंड में बजती है, दूसरी हर 8 सेकंड में, तीसरी हर 12 सेकंड में, इसी तरीके से है। तो बताओ वो कौन सा टाइम होगा जब सारी घंटी एक साथ बजेंगी? वो टाइम होगा इनका एलसीएम, है ना बच्चे? बताओ क्या आएगा बच्चों एलसीएम इनका? क्या आएगा बच्चे एलसीएम? तो एलसीएम आएगा 4 8 12 16 24 का पूरी दुनिया को पता है 48। 4 8 12 16 24 सब 48 के बच्चे हैं, लेकिन 48 तो 20 से नहीं कटता, क्योंकि 20 में क्या आ रहा है एक्स्ट्रा 5।
तो 5 से गुणा और करेंगे तो 48 पंजे आ गया 240 सेकंड। 240 सेकंड का मतलब आ गया प्यारे बच्चों 60 से भाग कर देंगे 4 मिनट। सेकंड को मिनट में बदलना तो 60 से भाग कर दो, यानी कि ये 4 घंटियां, ये सॉरी 6 घंटियां, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। टर 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 सबने किया एक साथ। फिर ये घंटियां हर 4 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, हर 4 मिनट के बाद, है बच्चों। तो अब बताओ 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? हर 4 मिनट में एक साथ बज रही हैं, तो 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 36/4 9 बार। और जैसे ही आप 9 लगाओगे वैसे ही आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ये घंटियां हर 4 मिनट में एक साथ बज रही हैं। 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 36 को 4 से भाग करेंगे 9। लेकिन आपको क्या लेना है? शुरुआत में एक साथ बजने का टाइम भी मिलाना है, तो इसमें +1 भी करना होता है, यानी कि कितनी बार बजेंगी? 10 बार। नहीं समझे होंगे, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। सभी 6 घंटियां स्टार्टिंग में एक साथ बजती हैं, ट्र बजी है, फिर हर 4 मिनट के बाद बजेंगी। 4 मिनट बाद बजी, फिर 8 मिनट बाद, फिर 12 मिनट बाद, फिर 16वें मिनट पे, फिर 20वें मिनट पे, फिर 24वें मिनट पे, फिर 28वें मिनट पे, फिर 32वें मिनट पे, फिर 36वें मिनट पे। तो कितनी बार बज गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 बार बज गई 36 मिनट में। लेकिन अगर आप सवाल ढंग से पढ़ो तो सवाल में क्या बोला है? 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, यानी कि स्टार्टिंग में घंटियों को बजा के सेट किया गया है। स्टार्ट में घंटी में चाबी भरते हैं ना हम लोग, तो बजा के सेट किया गया है। फिर पहली घंटी 4 सेकंड बाद बजती रहेगी, दूसरी 8 सेकंड बाद बजती रहेगी। तो आप ये स्टार्टिंग का भी +1 करोगे, समझे ना? स्टार्टिंग में भी तो घंटियों को 6 की 6 घंटियों को बजा के सेट किया गया, और उसके बाद आप जो है ये 36 मिनट में 9 बार बजी हैं, लेकिन स्टार्टिंग का एक भी ऐड करना होता है हमेशा। तो आंसर क्या आएगा? 10। समझे मेरे भाई? चलिए, ये गलती करते हैं अक्सर बच्चे। आओ, क्या आंसर है सवाल का? सवाल नंबर 62 बनाओ। रेलवे जेई 2024 के पेपर का सवाल है, जेई के पेपर में आया है ना। 4 घंटियां 5:30 AM, AM मतलब मॉर्निंग का टाइम है ना, PM मतलब इवनिंग का, दोपहर का टाइम, ठीक है बच्चों। तो 4 घंटियां 5:30 बजे एक साथ बजती हैं सुबह। उसके बाद वे क्रमशः 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड के गैप पर बजती हैं। पहली घंटी हर 15 सेकंड बाद बजेगी, दूसरी हर 20 सेकंड बाद बजेगी, ऐसे। 5:30 AM सहित 8:15 तक ये घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? समझ में आ रहा है? बोला है हाउ मेनी टाइम्स विल दिस चिम्स रिंग टुगेदर टिल 8:15 AM इंक्लूडिंग एट 5:30 AM। समझ आया बच्चों? 4 घंटियां 5:30 बजे एक साथ बजती हैं, यानी कि 5:30 बजे चारों घंटे ट्र हुई हैं। फिर पहली घंटी हर 15 सेकंड में बजेगी, दूसरी हर 20 सेकंड में, तीसरी हर 25 सेकंड में, चौथी हर 30 सेकंड में। तो वो कौन सा टाइम होगा जब सारी घंटियां एक साथ जो है ट्र करेंगी? इनका एलसीएम क्या आएगा? यहां एलसीएम निकालना ही पड़ता है बच्चों, और कोई रास्ता नहीं है। 15 और 20 और 25 और ये 30, 300 हो गया। अभी 20 और 25 का 100 और 15 और 30 में आ गया 3, यानी कि 300, ठीक है। तो ये सब घंटियां हर 300 सेकंड में एक साथ बजेंगी। 300 सेकंड का मतलब है 300 को 60 से भाग करेंगे, यानी कि हर 5 मिनट में एक साथ बजेंगे। बोलो क्लियर है? सबको समझ आना मेरे भाई? तो 5:30 AM से 8:15 AM तक कितना टाइम हुआ मेरे भाई? ये मुझे बता दो जरा, ये कितना टाइम हुआ? 5:30 से 8:30 हो गया आपका। अच्छा, ये 2 घंटा 45 मिनट हुआ ना। 5:30 से 8:30 होता 3 घंटा, ये 15 मिनट का मैं 2 घंटा 45 मिनट, जिसका मतलब हो गया 2 घंटे माने 120 प्लस 35, 120 प्लस 45, 165 ही आएगा ना। 165 मिनट, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सब घंटियां हर 5 मिनट में एक साथ बज रही हैं।
तो 165 मिनटों में कितनी बार एक साथ बजेंगे? 165 को 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 बार। और 33 नहीं है आंसर, सवाल में क्या बोला है? 5:30 AM सहित। जो स्टार्टिंग में 5:30 बजे सब एक साथ बजे वो वाला टाइम भी शामिल करना है। तो 33 में आपको एक और ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? समझ में आया मेरे भाई? कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे के सवालों को करेंगे हम कल, और कल हम HCF शुरू करेंगे। ठीक है, आज इतना ही।